करोड़ों डाले ही आपके जो ये दौड़ पोस्ट के लिए कोई लील डाले इनके तो चमचे हुए। किसान के पास कोई 5 पैसे नहीं आए। हम नहीं जान तो वोटर है, लेकिन खोद के सारे हल्के को गेट के वो 800 करोड़ का काम दिख नहीं रहा, ये बात हम मानते हैं। चंद्र प्रकाश का कैसा माहौल है यहाँ? माहौल वो ठीक ही है, बढ़िया, मतलब टक्कर होने वाली। हम मुकाबला है। तो ये तो जनता को भ्रमित करने में हमने काम कर रखे है। गुडिया हमारे गांव में हल्का में आदमपुर हल्का में शहर में आप फांट गए हूँ, सड़किया में इतने तरह है। फिर सामने आदमपुर हल्का में तो नहीं, चलो हार जीत का को नहीं, आदमपुर हल्का में 1% काम को कर रखे है। इलेक्शन को हल्के में मत लेना, टक्कर है जी, जबरदस्त टक्कर फाइट दे रही, इसमें कोई शक नहीं, टक्कर है, जबरदस्त टक्कर फाइट। राम राम सारण। और फिलहाल की बात करें तो भाई मैं चिकनवास गांव में पहुंची हूँ और ये विधानसभा में पड़ता है आदमपुर में। और मैं ये बात करूँ कि एक तरफ कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जी है और दूसरी तरफ है मैं बात करूँ कि भव्य बिश्नोई जिनका गढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं बताया जाता है कि चंद्र प्रकाश की जीत भाई 70% बताई जा रही है। हर एक गाँव का आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन हम जानना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों से आखिर कौन किस पे भारी होगा। जी राम राम। हाँ बोलो। ठीक ठाक होता है? ठीक है। अच्छा, क्या लग गया है मोल किसा गांव में? माहौल हमारे गांव में हम चिकनवास से 300 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने क्या कुछ कर दिया, इतना गुस्सा दिखा रहे हो? मेरी बात सुनो, बीजेपी ने 10 साल हो गए हमारी भव्य बिश्नोई के लिए कोई अंदरूनी, इसने 10 साल में आज तक हमारा गांव में एक वोट मांगने के सिवाय दोबारा गांव में नहीं आता, ना कोई विकास का काम किया इसने। आपने कहा विकास का काम नहीं है, जबकि वो कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के एक इंटरव्यू में बयान आया है कि मैंने आदमपुर हल्के में 800 करोड़ रुपए 800 लगा। करोड़ का बेटी चेक करिया होनी तो उसने लिया और कह दिया मेरा प्रेम अंकल है, मैं 7 साल पढ़ूंगा, मेरे गांव में 1 करोड़ का वो दिखा दो, 1 करोड़ का काम दिखा दो, मैं वोट भव्य बिश्नोई का डाल दूंगा। वो तो कह रहे गट है हमारा, जीत के निकलेंगे, कोई मतलब भी नहीं बनता। नो तो मैं भी कह दूंगा तड़का में भर रखा बोलने का अधिकार सबको, जिकाऊंगा वो बिल्कुल नहीं जीतेगा। वो कह रहे हैं कि अगर 15,000 वोटों से भी मेरा बेटा जीतता है भव्य बिश्नोई तो मैं जीत नहीं मानता। नहीं बिल्कुल जीता है को नहीं। आज की पोजीशन यह है भव्य बिश्नोई 100% हारने लग रहे हैं, 100%। भव्य बिश्नोई की बात करें तो कहते हैं भाई बाप बेटा, यानी जो है जनता उनके साथ में बाप बेटे जैसा रिश्ता है हमारा। जनता गुडिया नो बाप बेटा रिश्ता है बिल्कुल। किसान इतना आदमी दुखी, पानी हमारे पास नहीं, बिजली हमारे पास नहीं, कोई चीज का खाद बीज हमने टाइम पे मिलने लग रहा नहीं, तो हम भव्य बिश्नोई को गाड़ा सिर पर चढ़ा के नाचने लग जाएंगे। के ग्राम भव्य बिश्नोई का ये तो कह रहे किसानों को 6,000 रुपए सालाना डाल रहे हैं। मेरी बात सुनो, आज 6,000 रुपए डालो जेब में, जो किसी का 6,000 का कुछ भी को नहीं आने लग रहा। 6,000 का क्या हुआ है, कुछ भी को नहीं आता 6,000 रुपए का। अच्छा, कांग्रेस में महंगाई ज्यादा थी कि बीजेपी में? बीजेपी तो सारे आज प्याज 50 रुपए किलो है, 50 प्याज, हर चीज में महंगाई है। कोई खाद में ये बीज नरमा का हमारा बिल्कुल घटिया बीज है, सारा नरमा लाल हो गया है। जी बताइए बताइए। कान पैसा ठोकुआ जता के प्याज नहीं, प्याज अगर 2 रुपए किलो हो जाए तो वो भी तो किसान है ना। बात कर तू क्या मतलब है प्याज का? ठीक बीच में क्या बोला उसका क्या मतलब है? आज प्याज वाला भी किसान है, 2 रुपए किलो किसे प्याज हो जाएगा तो वो किसान मर गया। मेरी सुन ले बेटी, हमें तो बिल्कुल इस बीजेपी सरकार से दुखी है। इसकी रोज की आज क्यों ऑनलाइन हमें बिल्कुल तंगा। आपने प्याज की बात की है, जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कुतियावाली में भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई गए थे, उनका काफी विरोध हुआ, फिर क्यों हुआ? विरोध तो कांग्रेस का भी हो रहा है, वो तो बीजेपी वाले कांग्रेस का करते, कांग्रेस वाले बीजेपी का करते हैं। आपको क्या लगता है बाहरी लोग जो विरोध कर रहे हैं? कोई बारी नहीं है, सब अंदर के ही है। जी। किसी में विरोध होता है, किसी में उसका विरोध नहीं होता। लेकिन भव्य बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने मोबाइल छीन के तोड़ दिया, इस तरीके की वारदात मतलब हुई है, और उसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई ने माफी मांगी है वहां जाके। तो आपको क्या क्या कहना चाहोगे? वहाँ मौजूद नहीं थे तो क्या बता सकते कि मोबाइल किस वजह से तोड़ा है, कोई वजह तो होगी। वही किसान सामने आ चुके हैं, किसान विरोध करते हैं कि हमारे लिए किया क्या आपने, वही बातें चल रही थी वहां पे। सब कुछ किया है किसानों को, एमएसपी का इनको पता ही नहीं था किसानों को। अभी एमएसपी पे कानून लेके आए तो इनको पता चला भी एमएसपी चीज क्या है। आज हर चीज एमएसपी पे बिक रही है, 24 फसलों को इन्होंने एमएसपी दी है। आप क्या कहना चाहोगे एमएसपी पे? एमएसपी पे ये 1-1, 2-2 किला वाले किसान जो है ये झूठ बोल रहे। मैं 40 किले का किसान हूँ, 600-700 मन सरसों होती है। आज से 4 साल पहले मैंने सरसों बेची, मेरी माँ के खाता में 2 कुंटल सरसों के अब तक भी पैसे रुक रहे हैं। मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई तो सीएम विंडो वाला उत्तम सिंह तो बदल गया, उसकी जगह आ गया ये अभी प्रदीप, बोले प्रेम कुमार सीएम विंडो पर कुत्ते पेशाब कर रहे।
2 कुंटल के पैसे आप भी कागज दिखा दूं, और मैंने 50 एप्लीकेशन कर्मचारियों की उनकी लगा रखी है। आज तक उस सीएम विंडो के ऊपर कुछ भी कोई भी कार्रवाई नहीं करने लग रही है। ये तो कहते किसानों के जो फसल बीमा योजना करोड़ों रुपए हमने डाले। करोड़ों डाले ही आपके जो ये दौड़ पोस के लिए कोई लील डाले इनके जो चमचे हुए, किसान के पास कोई 5 पैसे नहीं आए, किसान के ऊपर कोई 5 पैसे नहीं आए। आप क्या कहना चाहोगे कि अगर कहे कि बीजेपी सरकार ने बोला करोड़ों रुपए मैंने किसानों के खाते में डाले? आए हैं अभी 4000 तो मेरे पास आए, 1 किला है मेरे पास, आधा किला जमीन है, 2000 रुपये आए और 6000 रुपये सालाना आते हैं। अब गरीब आदमी 1 किला वाला जमींदार उसको तो फायदा ही है, 6000 का कुछ न कुछ तो लेके आएगा। 6000 में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, ना मैं कह रही कांग्रेस के पक्ष में हूँ, लेकिन 6000 में होता क्या आज के टाइम में? 6000 में कुछ न कुछ तो सारा मिलेगा ही। पहले क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। जी कांग्रेस के राज में कुछ भी नहीं मिलता। 25-25 पैसे के चेक आते थे मुआवजा की, 1.5 रुपए का चेक आता था। आज के दिन बीमा फसल योजना है प्रधानमंत्री की, उसमें बीमा कराओ तो फसल का बीमा आता है। जी, अगर आपने कहा कि 1.5 रुपए का चेक, और इधर की बात करें हम बीजेपी की तो 6000 सालाना डाल रही है, तो फिर भी लोग मतलब विरोध में खड़े हैं, फिर कारण क्या रहा होगा? वो किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा विरोध हो रहा है। बाकी देखिए बिना खर्ची पर्ची हमारे गांव के अंदर लगे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि बिना खर्ची पर्ची लगेगा? 101% सच्चाई है इसके अंदर। जी और हमारे गांव में भी काफी लगे, कोई पैसा नहीं दिया। सरकारी एम्स में हमारे एक रिश्तेदार है, जी आप भी आइए इधर। एक रिश्तेदार है हमारा, वो एम्स में नर्स ऑफिसर लगी है, 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। जी मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फिलहाल आज मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी आपसे बात जानना चाहूंगी। जी बताइए। 10 लाख रही जी, एक पे पीछे जुगाड़ गुंदा है। और पहला पर्ची चले करती थी, मैं भी था उसमें, टेस्ट क्लियर करे तो भी कौन लग पाया, हैंडीकैप पट्टा था। अभी कह रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची बहुत सारे बच्चे लगा दिए हैं, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिल रही है जी। हमारे गाँव में 10 बालक लग रही है, डी ग्रुप में लगे है, कोई और भी महकमा लगे है। ये बात सुनने की मिलती है कि डी ग्रुप में ही लगाए हैं, वहाँ तो कोई पोस्ट निकाली नहीं, ऐसा भी सुनने को मिलता है लोगों से। वो सरकार की पॉलिसी होती है अपनी अपनी। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहुंच जाती हूँ मैं उधर भाई। जी राम राम। राम राम। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा तब बता के कुछ बीजेपी में हुआ के कुछ जो है कांग्रेस में हुआ? देखो जी, बीजेपी ने मुआवजा सबसे ज्यादा दिया है सरकार ने। वोट आपका अधिकार है, किसी को दो, बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र इसी को कहते हैं जी। लेकिन 2014 से पहले देखो, अब आज हर आदमी कहते हैं एमएसपी एमएसपी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं जी। 2014 से पहले कोई एमएसपी को जानता नहीं था जी। बिल्कुल क्या जानता था जी? बताइए आप। बिल्कुल, आपकी बात सही है। हैं? कोई नहीं जानता था। ये किसान आंदोलन है, इसके बाद लोग लगे एमएसपी एमएसपी। मुझे भी यही पता नहीं एमएसपी क्या। मैंने 3 शब्द तो देख लिए, हाँ बिल्कुल। 3 शब्द हम जानते, चौथा शब्द हम जानते नहीं है जी। फिर भी किसान इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे थे कि हमें एनएसपी वापस ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें चलने को मिली। हाँ जी थी, विरोध था, ये हम जी मानते, लेकिन इसी की वजह से ये सारा माहौल खराब हुआ जी। तो भव्य बिश्नोई की बात करें तो कहते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता है, और लोग कहते हैं कि हमारे पास कभी देखने मतलब वोट के सिवा कभी आया ही नहीं मिलने के लिए। देखो जी, बात ये है और जी, काम किसी का नहीं होता, सबके काम नहीं होते। बिल्कुल। 100 आदमी उन्हें 50 एकड़ का भी काम नहीं होते। देखो मैं आपको बताऊं जी, यह आदमी ऐसे जी जो लोग चाहते हैं काम ही सरकार में ये थे नहीं, विपक्ष में है जी, कैसे काम हो गए? लोगों का काम चाहिए। ये तो एमएलए बने हैं, पावर में तो नहीं आए जी, कि कैसे काम हो गए बताइए जी। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई का जगह जगह विरोध हो रहा है, चंद्र प्रकाश जी है उनका भी विरोध हो रहा है। देखो जी, मैंने नहीं सुना विरोध उनका। जीत किसकी होगी? और जी अब क्या बताएं आपको? देखो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ क्या, मेरे हिसाब से आज भी चाहे 2000 से जीतो, चाहे 4 से जीतो, चाहे 1000 जीतो, भव्य बिश्नोई जीतो। भव्य बिश्नोई जीते बिल्कुल, चाहे 1000 वोटों से जीतो, लेकिन किसी की हो। फिर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सामने उतरा है यानी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश जी, कहता है अभी तक यूं कहे कि वो एक जिले को भी संभालने का काम किया उन्होंने अच्छे से, मतलब यूं कहूं कि विधानसभा चला पाएंगे। तो भव्य बिश्नोई का कह रहे बाप बेटे का रिश्ता कहीं ना कहीं मतलब डगमगा सा रहा है क्या? बिल्कुल जी, इलेक्शन को हल्के में मत लेना, ये मैं आपको बता दूं। टक्कर है जी, जबरदस्त टक्कर फाइट दे रहे, इसमें कोई शक नहीं। टक्कर है, जबरदस्त टक्कर फाइट है। एक तरफ कह रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगाए, हाँ, कितनी ये सच्चाई? बात है। हमारे गांव में 10 लगे हैं जी, कोई पैसा नहीं है। ये बात डी ग्रुप के अंदर लगे हैं जी, बगैर पैसे, बिल्कुल गरीब आदमी। इशारता का इनके पास किराया नहीं था, वे भी लग रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। इस सरकार में नौकरी लगे बगैर पैसे। कुलदीप बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा कि 800 करोड़ रुपए विधानसभा में लगाया, यानी अदमपुर विधानसभा में, क्या कहना चाहिए? देखो जी, 800 करोड़ रुपए
कहते हैं लगाए हैं, ये बात हम मानते हैं। आदमपुर में लगाए हैं, सीसवाड़ में लगाए हैं, सीवर लगाए, खोदे पड़े सारा उड़ा, लेकिन वो काम दिख नहीं रहा लोगों को। आपने खोदने की बात की तो एन मौके पे क्यों खोदा गया पिछले हाँ, काफी ये टाइम बात से? मैं आप बताता हूँ जी। मैंने सीसवाड़ा गांव में खुद जाके देखे, सारे गांव को खोद रखे है। आदमपुर मंडी सारी खोद के गेट रखी है जी। वही तो कह रही हूँ, उनके पास हाँ, टाइम तो बिल्कुल बहुत जी, सारा था, देखो, लेकिन एन मौके पे क्यों? बाबू जी हमें जानते नहीं है, हम नहीं जानते बॉर्डर है, लेकिन खोद के सारे हल्के को गेट रखे, वो 800 करोड़ का काम दिख नहीं रहा, ये बात हम मानते हैं। ताऊ जी आपसे जानना धरातल के चाहूंगी, आधार पर काम दिख नहीं रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एन मौके पे कुलदीप बिश्नोई ने सीवर लाइन खोद दी है, बहुत सारे काम अभी शुरुआत कर दी, आखिर क्यों? मतलब पहले भी तो टाइम था उनके पास। तो ये तो जनता को भ्रमित करने में हमने काम कर रखे है। गुडिया हमारे गांव में हल्का में, आदमपुर हल्का में, शहर में आप फांड गया हूँ, सड़क में इतने इतने तराट है, सारा शहर में घूम गया हूँ, इतने इतने खड्डे हैं। विकास तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा फिर सामने आदमपुर हल्का में तो नहीं, चलो हार जीत का को नहीं, आदमपुर हल्का में 1% काम कौन कर रखा है इस आदमी ने, 1% काम कौन कर रखा है। जी आप भी इधर आइए, एक बार जानना चाहेंगे आपसे भी कि आपने बरवाला की बात की है। जी आइए इधर। आपने कहा कि बरवाला में उससे ज्यादा काम बढ़िया हो रहा है जी, वो दिखने लग रहे हैं। जी दिखाई दे रहा है, लेकिन आदमपुर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं कि 800 करोड़ चिल्ला चिल्ला के बोल- देख ले जी, ये अपने चिकनवास के मौजूद आदमी है, ये बोलने लग रहे काम हुआ है चिकनवास में, भव्य बिश्नोई का एक काम गिनवा दे भाई, ये काम करवा गया। ये कांग्रेस सरकार में कॉलोनियां कटी थी 100 गज के, आज लोग इसको 5-5, 7-7 लाख रुपए बेच रहे हैं। कांग्रेस सरकार में भव्य, इसने बीजेपी ने तो नहीं दिया किसी को। जी बिल्कुल। ये आज के दिन में मार्केट बनाए बैठे, किसी से पूछ लो, 5-5, 7-7 लाख रुपए बेच रहे हैं, आराम से माल खा रहे हैं। बिल्कुल। ये बोल रहे भी अब मेरे गांव में 10 बंदे लगे हैं। बिल्कुल, इसके पहले जो कांग्रेस भी थी उस टाइम इसका मतलब कोई बंदा लगे ही नहीं। ये तो कह रहे गरीब आदमी के राशन की, जाके देख ले, एक बार कहने की बात एक है। मिनट मैं आपकी आप घर में एक एक बंदा गिनाता हूँ जो इसी बात को जो पढ़िया है वो लगे है। इसे तो कोई मेरे गांव में मेरे हिसाब से कोई घर कौन जिसके घर किराया कौन, बढ़िया जुगाड़ है सारा काम का, ठीक है, अपना बढ़िया काम चला रहा है, कोई ऐसा चिकनवास में दे घर भी कौन। ये कह रहे कि खाने पीने की सुविधा घर तक पहुंचा दी है, राशन मिल रहा है टाइम से। वो राशन वाली दुआ बात जी, आज के दिन 10 किलो तो राशन मिला है, और जो जमा झोपड़ी में बैठे उसने मिलता को नहीं। ये पूछ ले आप बैठे मौजूद आदमी। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि भी है साफ कुछ नहीं मेरे पास, ये सब विरोधी है जो खिलाफ बोल रही है। काम क्यों नहीं हुआ? चिकनवास में 1.5 करोड़ रुपए दे रखे हैं, जोड़ दी मैं 1 करोड़ रुपए बजट है, 50 लाख रुपए और दे रखे, 1.5 करोड़ रुपए एक में दे रखे हैं। 800 करोड़ रुपए क्या मायना है कम है? सही बात आपकी। 800 रुपए कोई घने को नहीं, हर काम में दे रखे है, हर काम में दे रखे है। वोट किसी को जो अपनी मर्जी है, उनकी बकवास करने ज्यादा करे जाए के उसका क्या फर्क पड़े। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस ने कुछ नहीं था, कांग्रेस में कुछ नहीं था। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार थी, वो तो खा गए लोगों ने, लूट गए। ये कह रहे भ्रष्टाचार तो बीजेपी ने फैलाया है। बीजेपी में क्या भ्रष्टाचार है? कोई साबित है? कोई साबित है क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार? और कांग्रेस में डाकू वो बैठे जड़ा में जाने वाले। एक बात और मैं बीजेपी जान, का देखिए कौन आपने गया जेल में? बीजेपी की बात की, मैंने भी बीजेपी की बात की। बीजेपी का जेल में एक ही कौन गया अभी तक? और कांग्रेस से कितने जा रहे हैं? आपसे मैं बात जानना चाहूंगी, आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई काफी सालों से जो है कांग्रेस में थे, अचानक से पार्टी बदल दी, तो कहीं ना कहीं लोग तो कटे होंगे। कटा कुटी सारे हुए। पहले था सीएम का काम, हल्का ये सीएम बना करता। एक तो सीएम काम करे हल्का कर, एक एमएलए काम करे, पूरे को नहीं आवे। ये हल्का का लोग सीएम से काम ले उड़ा है, वो एमएलए काम किस तरह दे देगा उनको? सही बात आपकी। इस कारण नाराज है। कुतियावली में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, यूं भव्य बिश्नोई ने फोन भी फेंक दिया था, इस टाइप की बातें सुनने को मिली। दुनियादारी है, कोई भी कर ले, ये करने लग रही है। हरियाणा में हुआ विरोध तो तो कभी किसी का कभी किसी का हुआ। चंद्र प्रकाश का कैसा माहौल है यहाँ? चंद्र प्रकाश गया, माहौल वो ठीक ही है। बढ़िया, मतलब टक्कर होने वाली है। हम मुकाबला है, 150 वोटों से हारेगा वो। आ रहा है हाँ तो गति आपने एक तरफ की बात कर दी कि 150 वोटों से हारेगा। हाँ, 150 वोटों से हार जीत होगी उसकी मुकाबले में। मैं ताऊ जी के पास भी पहुंच जाती हूँ। जी कैसे हो? ठीक है जी, अच्छा के बात ताई ने चाह चुकून पे आई के शाम की चाय थी पड़े जी पी लिया। मुरझा रहा है आपका? ना 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 कसबेरे पहला के बोला बेसन नहीं रहा, बेसन पानी पिया, इस टाइप की तो नहीं ना था। ना, अपन कोई टोकनी है कौन टोकरिया? मेरे पहला धोले कपड़े दे दे, स्वाद आ रहे। अच्छा इमनू और बता दो, राजनीतिक के चैप्टर पे आ जाते हैं कि क्या लगता है, एक तरफ चंद्र प्रकाश, दूसरी तरफ भव्य बिश्नोई, ये दोनों में मुकाबला है। जीत किसकी है? ये जीत किसकी के कैसे का पहला के पता लगा? थोड़ा बहुत आइडिया लगा दो। ना मन तो आइडिया है
कौन है? तो भव्य बिश्नोई का जगह जगह विरोध हो रहा है, चंद्र प्रकाश जी का तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्या कारण? का हो जाए विरोध का तो के है बिलाए कोई ना चंदा तो विरोध भी हो जाए। बीजेपी सरकार अच्छी थी, कांग्रेस अच्छी है? सरकार तो आपकी जगह सारी अच्छी है, ये छोरे लग गए नहीं हमारे काम में, बिल्कुल गरीब घर तक लगे, इस बात में सच्चाई है। ये कह रहे हैं कि भी सच्चाई तो सच्चाई कहनी पड़ेगी, गलत बात थोड़ी है कोई। कहते बिना खर्ची पर्ची के लागे, बिना खर्ची पर्ची लागे आपकी मेहनत पर, पढ़े लिखे थे नहीं जो वही लागे है, कोई सिफारिश वाला को लग गया कहते हैं भाई डी ग्रुप में लगाए हैं, मतलब और भर्ती नहीं निकला। ना, एक अफसर लग गया उसका थोड़ा लग गया, थोड़ी लगी हाँ? क्यों उसका साबड़ा थोड़ा लग गया, पुलिस में लग हाँ अफसर भी लग गया है। जी, बहुत गहरी बात कही है कि ऑफिसर रैंक में भी लग गए हैं। कि इधर से मैं पहुंच चुकी हूँ ताऊ जी के पास में। जी राम राम ताऊ जी, क्या लगता है माहौल कैसा है, किसका माहौल है? माहौल गम्मत बराबर सा है, जो कि ना 50-100 वोटा तो वो जीता है तो फिलहाल तो इतना है। भाई ये था चिकनवास का सर्वे, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस बार कौन किस पे भारी पड़ेगा, यानी एक तरफ चंद्र प्रकाश जी और दूसरी तरफ भव्य बिश्नोई है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए जीत किसकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।